जय हिंद। मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। सीज फायर हो गया और कहीं ना कहीं ऐसा लगा, जब हम आम जनता के बीच में जाते हैं, बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि देश में जो लोगों की भावनाएं थी उनसे खिलवाड़ हुआ। तो देश में लोगों की भावनाएं क्या थी? देश में लोगों की भावना ये थी कि इस बार तो इंडिया पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेकर ही मानेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इन भावनाओं के परे जाकर भी इसका एक विश्लेषण करना चाहिए। हमको ओवरऑल एक पिक्चर देखनी चाहिए कि ग्लोबली दुनिया में क्या क्या चल रहा था, भारत किस जगह पर स्टैंड करता है। पहलगाम में जब हमारे निर्दोष भाई बहनों को मारा गया, तो वहां से लेकर अभी तक मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। मेरे को बहुत सारे लोग बोल रहे थे, जहां भी मैं जाता हूं, अपने सर्कल में रहता हूं, अपने दोस्तों के बीच में, परिचितों के बीच में, कुछ मेल्स भी आते हैं एमपी लाइव न्यूज के चैनल पर, कमेंट्स भी कर रहे थे लोग कि आप क्यों चुप हैं, आपने अभी तक क्यों नहीं बोला इस विषय पर। और मैं अक्सर कहता था कि भाई इतने सारे मीडिया चैनल्स हैं, दिन भर 24 घंटे वो यही दिखा रहे हैं, कम से कम 15-20 न्यूज़ चैनल, डेली के अखबार, बहुत सारी मैगजीन्स, बहुत सारा सोशल मीडिया सिर्फ इसी कंटेंट से भरा पड़ा है। और इस दौरान यदि मैं कुछ दिखाता रहा तो सिर्फ मोटिवेशनल चीज़ें, जैसे कि हमारी जो कर्नल हैं सोफिया कुरैशी, भारत की वीरांगना, तो उनका कुछ मोटिवेशनल वीडियो वो मैंने दिखा दिया। एक अनुपम खेर ने एक वीडियो जारी किया था, फिल्म एक्टर अनुपम खेर ने, जिसमें ड्यूरिंग वॉर एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमको क्या करना चाहिए, हमारे क्या दायित्व हैं, तो वो मैंने एक दिखाया। बट हाँ, इस युद्ध पर मैंने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जो कि मुझे देनी चाहिए थी। लेकिन मैं इस चक्कर में कि अभी इतना सारा कंटेंट आ रहा है, इतनी बड़ी भीड़ है, तो अब इस भीड़ में अब मैं और क्या नया लाऊं, और लगातार इंसिडेंट हो रहे थे। मैं खुद क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहा था, एनालिसिस कर रहा था पूरी घटनाओं की, ना सिर्फ भारत का मीडिया में, कहीं ना कहीं जाके ग्लोबली मीडिया वॉच कर रहा था। जो पाकिस्तान के चैनल के अंश आते थे मैं वो भी देख लेता था, कहीं कहीं ब्रिटेन क्या कह रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है, चाइना क्या कह रहा है, उनका मीडिया क्या कह रहा है, वो सब का मैं विश्लेषण करता रहा, चीज़ों को देखता रहा, समझता रहा। बट जब मैं सीज फायर के बाद अब मैं जब जनता के बीच में जाता हूं, तो लोग कहते हैं यार हमको तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले लेना था, हमने क्या किया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ना, लोग ऐसी भी बातें कर रहे हैं। तब मुझे लगा कि अब इस पर क्लैरिटी आना, इस पर एक समझ देना, लोगों को एक इंसाइट देना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फिर से बताता हूं कि पहलगाम इंसिडेंट के बाद जो इंडिया ने एक्शन लिया, इसका क्या उद्देश्य था, क्या हम उस उद्देश्य की पूर्ति करने में कामयाब हुए, सीज फायर किन परिस्थिति में हुआ, क्या थी सीज फायर की इनसाइड स्टोरी, अभी हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, और फ्यूचर में क्या कभी कोई युद्ध हो सकता है दोबारा से जल्दी। फ्यूचर का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लंबे अंतराल के बाद, क्या फिर से 10-15 दिन में, अगले 5 दिन में, 4 दिन में, क्या फिर से कोई वॉर रिलेटेड सिचुएशन बन सकती है। इन सब पे मैं आपसे आज इस वीडियो में बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप तक इस पूरे वाक्य को लेकर जो इंसाइट है, जो एक विश्लेषण है, एक सही समझ है, वो मैं आपको दे पाऊं। तो देखिए, जब ये हमला हुआ उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर का बयान आया कि मिट्टी में मिला देंगे। जनरली जब भी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर जो लोग होते हैं, वो जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसके मायने होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में ऐसा होता है। जैसे हम अभी हाल ही में हमने देखा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो वैसे ही हो, क्योंकि वो थोड़े इम्पल्सिव व्यक्ति हैं, उनको समझ में नहीं आता वो कब क्या बोल रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट है, शार्प है, बिजनेसमैन है, उससे मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन मेंटल स्टेबिलिटी में तो कोई प्रॉब्लम है उनके, ये तो समझ में आता है। जिस तरीके से वो चीज़ों को देखते हैं वो थोड़ा सा अलग है। तो जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा बोला था, तो ये तो श्योर हो गया था कि हम लोग एयर स्ट्राइक कर चुके हैं, हम लोग उसके पहले एक उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं। तो इस बार कुछ फ्रंट पे जाके कुछ बड़ा होगा, कहीं डीप पेनिट्रेशन होगा, या हो सकता है कि सैन्य अड्डों को भी तबाह किया जाए। ऐसा हम लोग कयास लगा रहे थे, अनुमान लगा रहे थे। लेकिन इस तरीके के अनुमानों को सोशल मीडिया पर डालना या यूट्यूब चैनल पर डालना देश के लिए, समाज के लिए ठीक नहीं है। अब ये पूरा मामला शांत हो गया है, अब एक क्लैरिटी बन गई है, चीजें एकदम स्पष्ट रूप से सामने आ गई हैं, तो अब इस पर बात करना मुझे ठीक लग रहा है। तो जब ये कंडीशन आई, जब प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया, तो उसके बाद बहुत दिनों तक इंडिया में तैयारियां चलती रही। एक हीटेड सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, ऐसा लग रहा था कि जंग या युद्ध कभी भी शुरू हो जाएगा। मीडिया ने भी उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। अच्छी तरीके से मैं इसलिए बोलूंगा कि जनरली लोग मीडिया की ना कंप्लेंट करते हैं कि हमारे देश का मीडिया को तो कोई काम ही नहीं है, वो 24 घंटे एक ही चीज़ दिखा रहा है। भाई काम है, मीडिया को भी काम है, कंटेंट वो दिखाते ही हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में होता। आपका देश युद्ध की कगार पर है, हमारे कश्मीर में हमारे टूरिस्टों पर और उनका धर्म पूछकर उन पर गोलियां मारी गई, उनकी पत्नी के सामने, बच्चों के सामने।
तो ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन है। हाँ, 24 आवर्स चैनल को चलना होता है, कई बार वो लोग कुछ मसाला भी लगा देते हैं, चीज़ों को ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी बहुत क्लैरिटी देते हैं। और मैं तो बोलूँगा इस बार जो हमारे मीडिया का बिहेवियर था बहुत रिस्पॉन्सिबल था। साइकोलॉजिकली वो पाकिस्तानी मीडिया से लड़ते रहे और जिस तरीके से हमने उनको डोमिनेट किया, जिस तरीके से हम उनको डराते रहे, वो हमेशा ये डरे हुए बैठे रहे इस इंसिडेंट के बाद कि भारत कभी भी हमला कर देगा। और उस समय उनका काफ़ी खर्चा भी हो रहा था उनकी तैयारियों पर। तो इंडियन मीडिया ने बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस पूरे वाक्य को सामने रखा, इस पूरे इंसिडेंट को पेश किया और जो वो कर सकते थे अपनी स्टूडियो में बैठकर वो करते रहे। तो मैं तो इसके लिए बोलूंगा कि वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू इंडियन मीडिया। इसलिए नहीं कि मैं इंडिया पर्सनैलिटी हूँ, मैं मीडिया में हूँ और मैं अपने साथियों का फेवर कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी उन्होंने कोई ऐसी खबर नहीं दिखाई जिससे राष्ट्र हित जो है वो बाधित हो जाए, उसको अफेक्ट हो। वो हमेशा ऐसी खबरें दिखाते रहे जिससे पाकिस्तानी जो मीडिया है, पाकिस्तानी जो लोग हैं वो डिमोरलाइज हो और वर्ल्ड का रुझान हमारी तरफ आए। सारे चैनल्स एक सुर में थे, विपक्ष मोदी जी के साथ था, मीडिया देश के साथ था। इस बार बहुत अच्छी सिचुएशन थी, इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान कभी इतना वीक रहा नहीं, भारत कभी इतना स्ट्रांग रहा नहीं पिछले कुछ 2-3 दशकों में। तो ये आइडियल सिचुएशन थी पीओके को वापस लेने की। इसीलिए अब ये बातें हो रही कि सीज फायर क्यों, सीज फायर क्यों। अब मैं बताता हूं आपको सीज फायर क्यों। भारत ने अटैक किया, भारत ने घुस के मारा। पहले दिन इंडियन एयरफोर्स ने हमको एविडेंस दिए, 9 बड़ी जगहों पर हमले किए। जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, उसका बदला लेने की कोशिश करी, तो इंडिया ने उनके आर्मी बेस को भी तबाह किया, उनके एयर बेस को भी तबाह किया गया। इवन रावलपिंडी पर भी प्रेशर था, वहां पर भी हमारी नेवल तैनात थी, हमारी जो आईएनएस विक्रांत है वहां पे पोजीशन था। और पाकिस्तान के पास ऐसा इतना बड़ा कोई भी विमान वाहक पोत नहीं है, एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है पाकिस्तान के पास। तो हमारी नेवी जो है वो बहुत भारी है। तो प्रथम उद्देश्य ये था कि हम ये बताना चाहते थे कि टेररिज्म को लेके अब हम नॉर्मल नहीं है, हम छुप के, हम रात को आके सर्जिकल स्ट्राइक करने के मूड में नहीं है। हमने कहा, हमने डोमिनेट किया, हम उनके अंदर गए, हमने तबाह किया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने पूरी दुनिया को दिखाया कि हमने ये सब तबाह किया है। हमने पूरी दुनिया को दिखाया, घुस के मारा, उनके टेररिस्टों के परिवार खत्म हो गए, उनके स्टेटमेंट्स आए, उनके जनाजे की तस्वीरें आई जिसमें उनका आर्मी, उनके टेररिस्ट वहां पर मौजूद थे। बहुत बड़ा हमला किया और जैसे पाकिस्तान ने उसका इंतकाम लेने की कोशिश करी तो इंडिया ने फिर उनकी आर्मी को या उनकी सेना को भी नहीं बख्शा। हम लोग पंजाब तक गए, ऑलमोस्ट करीब 200-250 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर तक हमने जाके जगह जगह पर हमने बॉम्बिंग करी। और हम क्या कर सकते थे बताइए इस सब कॉन्टिनेंट में, और क्या हो सकता था। एक तरफ चाइना है जो बहुत पावरफुल है और खुलकर पाकिस्तान के साथ है, और चाइना हमसे बहुत पावरफुल है, ये बात हमको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। वर्ल्ड पावर, इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल है। जब आप इंडिया बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना तो करीब 1500 किलोमीटर तक चाइना का कोई सिटी भी नहीं आता, क्योंकि चाइना जो है वो ईस्टर्न साइड पे पूरा डेवलप हुआ है बिजनेस हब के रूप में। लेकिन वो 200-250 किलोमीटर अंदर भी आते हैं तो हमारे मेजर सिटीज पर आ जाते हैं वो। तो हमको हमारी ज्योग्राफी भी समझनी होगी। एक बात और है जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि हमेशा हम लोगों ने अमेरिका, ब्रिटेन, इन लोगों का साथ देने की कोशिश करी। शुरू में हम लोग, रशिया हमारे साथ आता था जब इंदिरा गांधी के समय पर हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश को अलग कर दिया था, तब रशिया का हमारे को सपोर्ट था। बट अभी पिछले कुछ समय से हम अमेरिका के बहुत क्लोज जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका कभी किसी का नहीं हुआ, आज वो यूरोपियन यूनियन का भी नहीं है। जिन लोगों ने हमारे ऊपर 200 साल शासन किया, ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने, हम वहां तो चले जाते हैं, दोस्ती करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, उनका इतना टॉर्चर, इतना जो हमारे देश के साथ जिन्होंने किया, हमको इतना पीछे ले गए, वो तो हम भूल जाते हैं। और जो हमारा पड़ोसी है चाइना, उसको हम थोड़ा सा हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको अपने साथ लेके चले, अपने लूप में लेके चले, पाकिस्तान से उसको अलग करें। एटलीस्ट कम से कम हम इतना कर दें कि वो पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट ना कर पाए, न्यूट्रल, जैसे हमने अमेरिका को न्यूट्रल किया। अमेरिका यूज्ड टू बी अ सपोर्टर फॉर द पाकिस्तान ओनली। एक जमाना था जो अमेरिका खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट करता था, लेकिन आज अमेरिका हमारा सपोर्ट करता है। बट ये हम चाइना के साथ नहीं कर पाए, तो हमको ये करना चाहिए। हमारी रणनीति ये होनी चाहिए। जिस कंडीशन में सीज फायर हुआ, हमको वो समझना भी जरूरी है। लेकिन उसके पहले हमारे सैनिकों ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी तीनों सेनाओं ने जो अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया, उसके लिए हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, आभार होना चाहिए, एक थैंकफुल अप्रोच होनी चाहिए। ना कि ये कि हम ये बातें करें कि भाई हमको पीओके ले लेना था। पीओके हमको क्यों नहीं लेना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ।
किन परिस्थिति में सीज फायर हो मैं वो भी बताने वाला हूँ। बट पहले हम रिस्पेक्ट करें हमारे कंट्री के सैनिकों की, जो इतना बड़ा कारनामा करने में कामयाब है। और इंडिया में कोई बहुत बड़ी जनधन हानि नहीं हुई, वो कुछ नहीं कर पाए, हमारा डिफेंस सिस्टम को वो भेद ही नहीं पाए। इस पूरे प्रकरण में वो कहीं पर भी कुछ भी नहीं कर पाए। उनकी मिसाइलें जो थोड़ी बहुत या ड्रोन के कुछ टुकड़े गिरे हैं वो भी ऐसी अनएक्सप्लोसिव, फटे ही नहीं, बस गिर गए, कहीं कुछ मिल रहा है बस पार्ट्स में। तो हमने कितनी अच्छी तैयारी करी थी। और पाकिस्तान कोई ऐसा देश नहीं है कि कोई बहुत छोटा देश हो भाई, वो न्यूक्लियर पावर है, इस्लामिक कंट्रीज में सबसे शक्तिशाली देश है वो सेना के मामले में, मिलिट्री वाइज, डिफेंस वाइज सबसे शक्तिशाली देश है, गैर जिम्मेदार देश है, नॉन रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। आप एक नॉन रिस्पॉन्सिबल कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर अटैक करने की पावर, उसको घर में घुस के मार रहे हैं और डोमिनेट कर रहे हैं हम उसको, इतना बहुत होता है। सिंधु जल समझौता हमने तोड़ दिया है, 70% पाकिस्तान को वो अफेक्ट करेगा पानी के मामले में, वो वॉर से भी ज्यादा सीवियर कंडीशन है। तो हमको ये भी समझना चाहिए कि हमारा जो एटीट्यूड है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत डोमिनेंट है इस पूरे मामले में। तो हमको सबसे पहले बहुत थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई बड़ी जनधन हानि नहीं हुई और हमने उनको घुस के मारा, और अच्छे से एविडेंस देके तरीके से हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया। कुछ एक सवालों पे हमको क्लैरिटी नहीं मिली, जैसे कि एक राफेल वो दावा करते रहे और ये दुनिया का पहला राफेल जहाज होगा जो यदि कोलैप्स हुआ या गिराया उन्होंने, तो इस पर अभी तक भी क्लैरिटी नहीं है। सीज फायर को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हम मोटी मोटी बातों का अनुमान लगा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 24 घंटे भारत के साथ मध्यस्थता करी और भारत को ट्रेड वॉर की धमकी दी और ये बोला कि हम ट्रेड नहीं करेंगे इसलिए मध्यस्थता हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता है। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत जरूरत है इंडियन मार्केट की। हमने अमेरिकी दबाव में ये बिल्कुल भी नहीं किया होगा, यदि किया होगा तो पाकिस्तान ने किया होगा। इंडिया शुरू से ही इस बात का पक्षधर रहा है, इस बात को बोलता रहा है कि भारत के सारे मसले जो हैं, सारे जो मुद्दे हैं वो बायलैटरल हैं, द्विपक्षीय हैं, नॉट इवन विद पाकिस्तान। चाइना के साथ भी हम बायलैटरल टॉक के जरिए ही सुलझाना चाहते हैं और हम किसी तीसरे देश को एज अ मीडिएटर स्वीकार नहीं करते। आपको याद होगा 2019 में इमरान खान की सरकार थी और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला था कि मैं इसमें मीडिएशन करके इस मामले को सेटल करना चाहता हूं, और इंडिया ने तब भी डिनाई कर दिया था कि हम किसी तीसरे पक्ष को इसमें लाएंगे ही नहीं। तो अमेरिकी मीडिया जो बोल रहा है ना, उसको हमको ज्यादा सुनना नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उसको सुनना नहीं। मुझे नहीं लगता है कि उतना प्रेशर बना सकते हैं भारत पर आज की तारीख में, जब उनका टैरिफ जो वॉर है वो ऑलरेडी चला हुआ है दुनिया भर में और ऑलमोस्ट उनकी भी बड़ी खराब स्थिति, और चाइना उनका बहुत तेजी से टक्कर भी दे रहा है और वो भी नया नया मार्केट ढूंढ रहे हैं। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो वो चीज दिमाग से निकाल दें। यदि अमेरिकी दबाव के आगे झुका होगा तो पाकिस्तान झुका होगा, क्योंकि इनको हमेशा पैसों की जरूरत होती है। IMF से पैसे मांगते हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसे मांगते हैं, दुनिया भर के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे इनकी हजारों एप्लीकेशंस पेंडिंग होती है, और इस देश का 37-40% इनकी GDP का सिर्फ उस पैसे का इंटरेस्ट चुकाने में, सिर्फ ब्याज चुकाने में चले जाता। मूलधन की तो बात ही हटा दो। तो उनके ऊपर प्रेशर हो सकता है, हमारे ऊपर प्रेशर नहीं था। हम अपने टारगेट को अचीव कर चुके थे, हम उनको ये बता चुके थे कि ये नया भारत है। अभी तक हम सर्जिकल स्ट्राइक करते थे, इस बार हमने आपको घुस के मारा, हमने आपकी आर्मी को अटैक किया, हमने आपके एयरफोर्स स्टेशन तबाह किए, हमने आपके शहरों पर भी बॉम्बिंग करी है, और हमने चुन चुन कर इस बार उनको डोमिनेट करके कहकर बदला लिया है। तो ये हमारा उद्देश्य था। POK हमको वापस लेना आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है। जब 1971 में जब 71 में जब बांग्लादेश को हमने अलग किया था, हमने वहां का भी कुछ एरिया नहीं लिया। और पाकिस्तान, जिसको हम दुनिया की सबसे कायर सेना बोलते हैं, 1 लाख सैनिकों के साथ, ऑलमोस्ट 96,000 करीब सैनिकों के साथ, जिनके पास वेपन्स थे, इतनी बड़ी सेना के साथ सरेंडर किया उन्होंने उस जमाने में। आप सोचिए, सबसे बड़ा सरेंडर हम देखते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मन सेना का, मे बी 40-42,000 समथिंग सैनिक। 1 लाख सैनिक किसी के देश के पास, 1 लाख, मतलब आप सोचिए 1971 में कितने होते होंगे 1 लाख, और वो सरेंडर कर दे रहे हैं बिना लड़े। तो ये तो हमारी फौज की ताकत है। तब भी हमने कोई एरिया उनका ऑक्युपाइड नहीं किया। हमारी नीति नहीं है, हमारी भारत की स्ट्रैटेजी नहीं है। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत गरीब है। 40-50 लाख लोग वहां रहते हैं, गुर्बत का शिकार है। वो लोग अपनी भाषा में बोलते हैं गुर्बत, गरीबी का शिकार है, डिस्टर्ब है। आप लग जाओगे वहां पे बहुत सारे बॉर्डर से, जो आपको पूरे टाइम तीनों तरफ से, चारों तरफ से पाकिस्तान की कई स्टेट, अफगानिस्तान का एक एज ऊपर जाके कहीं टच हो जाता है, तो वहां पे आप कई सारी जगहों से आपकी बाउंड्री टच हो जाएगी। और वहां पे एज सच कोई ऐसा कोई बहुत एग्रीकल्चर या एज सच कोई आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हो। स्ट्रैटेजिकली ठीक है, भारत का अभिन्न हिस्सा कभी ना कभी हम लेकर मानेंगे, लेकिन भारत अभी डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है। भारत डेवलप नहीं हुआ है। हम अमेरिका नहीं है कि दुनिया में कहीं भी जाके बॉम्बिंग करते रहे।
हमने अपने डिफेंस के लिए, जब हमने देखा कि उन्होंने हमारे टूरिस्ट को मारा, तब हमने अपने डिफेंस के लिए ये अटैक किया है। और चाइना 4 दिन के बाद खुलकर सामने आने लगा था, उसने क्लियरली बोल दिया था कि वी आर विद पाकिस्तान ओनली। तो हम चाइना को क्यों नाराज करेंगे, हम अपना एक फ्रंट और क्यों खोलेंगे जब हमारा एक तरफ वॉर चला हुआ है। तो हमने पाकिस्तान को डोमिनेट कर दिया, हमने उनको बता दिया कि टेररिज्म का क्या अंजाम होता है। और जैसे ही चाइना आया, थोड़ा सा हमको लगा कि एक्टिव हो रहा, हम अपना टारगेट अचीव कर चुके थे, हमने सीज फायर किया। और अभी भी हम शेर दिल की तरह उनके सामने दहाड़ रहे हैं हर दिन। तो हमारी जो टीम है, जो हमारे पीएम है मोदी जी, हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर, राजनाथ सिंह जी, होम मिनिस्टर, हमारे तीनों सेना के चीफ, ये सारे लोग, और हमारा जो एक थिंक टैंक है वो बहुत जबरदस्त है। इतिहास में ऐसा थिंक टैंक कभी नहीं रहा। तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम काम कर रही है। हमको हमारी सेना के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए। दूसरी बात, हमको किसी और मीडिया पे यकीन ना करके, चाहे हम कितनी भी बात करें, हमको हमारी मीडिया पे यकीन करना चाहिए, क्योंकि मीडिया का काम है पब्लिक का मोरल हाई रखना, देश का मोरल हाई रखना और दुनिया का मोरल डाउन करना। जो हमारे नेगेटिव लोग हैं, जो कंट्रीज हमसे नेगेटिव है, उनका मोरल डाउन करना। जाते आते मैं एक बात और बोल दूं कि तुर्की को, इस पूरे इंसिडेंट के बाद तुर्की को भारत को सीरियस लेना होगा, उसको भी वर्ल्ड फोरम पे एक्सपोज करना होगा कि इस तरीके से वो टेररिस्ट कंट्रीज को सपोर्ट करता है और किस तरीके से तुर्की जो है वो देखा जाए तो इनडायरेक्टली वो इंडिया को डैमेज करता है थ्रू पाकिस्तान को फंडिंग देके, पाकिस्तान को वेपन देके। इस चीज को हमको जरूर सेटल करना चाहिए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ और इंसाइट आएगी मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन आप टोटली टीम इस पूरे इंसिडेंट को देखेंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी फतेह है। भारत विश्व शक्ति है, ये भारत ने बता दिया है। वर्ल्ड की 3-4 पावर में हम लोग हैं, बड़ी पावर है, बड़ी शक्ति है, और हमको कोई लाइट नहीं ले सकता है। और अगला अटैक करने के पहले उनको भी 100 बार सोचना होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं बहुत जल्द फिर से किसी नए मुद्दे के साथ आपसे मिलूंगा। जनरली मैं वैल्यू एडिशन करता हूं आपकी लाइफ में, मेरे वीडियोस होते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा हमारे देश से जुड़ा हुआ मामला है। और कई लोग मेरे को बोल भी रहे थे, और कुछ हमको मेल्स और हमारे ऑडियंस के कमेंट्स, क्योंकि अब 1.5-2 लाख लोग लगभग हम लोग हो गए हैं हमारे MP लाइफ के परिवार में, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो आपकी बात रखने के लिए वीडियो मैंने बनाया है, और इसको बिल्कुल न्यूट्रल होके इसी तरीके से आप इस पूरे इंसिडेंट को देखिए। जय हिंद,